नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सत्य की बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने अपने जीवन में समझ लिया तो शायद मुश्किल परिस्थितियों को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। किसी पर भरोसा करते हैं लेकिन वही व्यक्ति हमें धोखा दे देता है। रिश्तों में पूरी सच्चाई रखते हैं फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। हम अपने भविष्य के लिए सपने देखते हैं लेकिन परिस्थितियां बार बार उन सपनों को तोड़ देती हैं। तब मन में एक ही सवाल आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो जीवन की हर कठिन परिस्थिति केवल आपको रोकने के लिए नहीं आती। कई बार वही परिस्थिति आपको उस इंसान में बदलने आती है जो आप आज नहीं हैं। जो दर्द आज आपको कमजोर कर रहा है वही कल आपकी समझ बन सकता है। जो असफलता आज आपको रुला रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। और जिस मुश्किल रास्ते से आप आज भागना चाहते हैं, हो सकता है वही रास्ता आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचाने वाला हो। अष्टावक्र गीता हमें सबसे पहले यह समझने की दिशा देती है कि हम केवल अपनी परिस्थितियां नहीं हैं। परिस्थिति बाहर है और उसे देखने वाला भीतर है। जब दुख आता है तो हम तुरंत कहते हैं, मैं दुखी हूं। जब असफलता आती है तो कहते हैं, मैं असफल हूं। जब कोई हमें छोड़ देता है तो कहते हैं, मैं अकेला हूं। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, दुख आपके अनुभव में है लेकिन आप दुख को देखने वाले भी हैं। असफलता आपके जीवन की एक घटना है लेकिन आप केवल वह घटना नहीं हैं। किसी का आपको छोड़ देना आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। यही समझ जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है। क्या हर बार गिरने के बाद वह यह तय करता है कि अब मैं कभी नहीं चलूंगा? नहीं, वह गिरता है, उठता है और फिर कोशिश करता है। धीरे धीरे उसके पैर मजबूत होते हैं और एक दिन वही बच्चा बिना किसी सहारे के चलने लगता है। अगर उसके गिरने को केवल कमजोरी माना जाए तो शायद वह कभी चलना न सीख पाए। लेकिन गिरना ही उसके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। ठीक इसी तरह जीवन में आने वाली मुश्किलें भी हमेशा आपकी दुश्मन नहीं होती। कई बार वे आपकी तैयारी होती हैं। आज अगर आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है तो खुद से एक सवाल पूछिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब हमारा ध्यान समस्या पर रहता है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, तब हमारा ध्यान समाधान और विकास की तरफ जाने लगता है। हो सकता है आज आपके पास पैसा कम हो। हो सकता है आपका काम ठीक नहीं चल रहा हो। हो सकता है परिवार में कोई आपको समझ नहीं रहा हो। हो सकता है आपने किसी सपने के लिए बहुत मेहनत की हो और फिर भी सफलता आपसे दूर हो। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो चुके हों जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मानते थे। ऐसे समय में मन बार बार पीछे जाता है। मन कहता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। काश मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया होता। काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता। काश मेरी जिंदगी भी दूसरों जैसी होती। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि हमें अतीत में फंसने के बजाय वर्तमान को देखने की प्रेरणा देती है। जो हो चुका वह इस क्षण में केवल स्मृति है। लेकिन आप इस क्षण में क्या कर रहे हैं, यही आपके आने वाले जीवन को प्रभावित करेगा।
याद रखिए, दर्द हमेशा आपकी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं होता। कई बार जीवन हमें तोड़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वह हमारे भीतर कुछ नया बना रहा होता है। एक बीज को देखिए। जब वह मिट्टी के अंदर जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि बीज गायब हो गया। उसके ऊपर मिट्टी है, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। लेकिन उसी अंधेरे के भीतर बीज के अंदर एक नई शुरुआत होती है। वह फूटता है, जड़ें बनाता है और धीरे धीरे मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। कुछ समय बाद वही छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो क्या वह अंधेरा बीज का अंत था? नहीं, वह उसके विकास की शुरुआत थी। इसी तरह आपके जीवन का अंधेरा भी हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी वह आपकी नई शुरुआत होती है। इसलिए अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। यह मत कहिए कि मेरी जिंदगी खराब है। खुद से कहिए, मैं इस समय एक कठिन अध्याय से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी कहानी अभी बाकी है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। कठिन परिस्थिति में इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उसका मन होता है। बाहर की समस्या कितनी बड़ी है, यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन उस समस्या को देखकर हमारे भीतर क्या प्रतिक्रिया पैदा होगी, इस पर हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कहा। पहली प्रतिक्रिया होगी गुस्सा। फिर मन बार बार उसी बात को दोहराएगा। आप सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। फिर आप उसी व्यक्ति के शब्दों को अपने मन में कई बार दोहराएंगे। एक बार कही गई बात शायद 5 मिनट की थी, लेकिन आप उसे 5 दिन तक अपने भीतर लेकर घूमते रहेंगे। अब सोचिए, उस व्यक्ति ने आपको एक बार चोट पहुंचाई और आप अपने विचारों के माध्यम से खुद को बार बार चोट पहुंचाते रहे। यही मन की पकड़ है। अष्टावक्र हमें भीतर की इसी पकड़ को देखने की दिशा देते हैं। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपको समझ आता है कि हर विचार सच नहीं होता। हर भावना स्थायी नहीं होती। हर परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। आज जो दुख बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ वर्षों बाद शायद वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। कभी कभी हम चाहते हैं कि मुश्किलें तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन हर मुश्किल का तुरंत खत्म होना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें उस मुश्किल से गुजरना पड़ता है ताकि हम वह समझ प्राप्त कर सकें जो आसान जीवन में कभी नहीं मिलती। जिस व्यक्ति ने कभी संघर्ष नहीं किया, वह दूसरों के दर्द को पूरी तरह समझ नहीं पाता। जिसने असफलता नहीं देखी, वह सफलता की कीमत नहीं समझ पाता। जिसने अकेलापन नहीं देखा, वह सच्चे रिश्ते का मूल्य नहीं समझ पाता। जिसने इंतजार नहीं किया, वह समय की कीमत नहीं समझ पाता। इसलिए अपने संघर्ष से नफरत करने से पहले यह देखिए कि उसने आपको क्या दिया है। शायद संघर्ष ने आपको धैर्य दिया। शायद उसने आपको लोगों को पहचानना सिखाया। शायद उसने आपको खुद पर निर्भर होना सिखाया। शायद उसने आपको यह समझाया कि हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। शायद उसने आपको अपने भीतर झांकना सिखाया। और शायद सबसे बड़ी बात, उसने आपको यह समझाया कि आपकी असली ताकत बाहर की परिस्थितियों में नहीं, आपके भीतर है। अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। मुक्ति का एक अर्थ यह भी है कि समस्या आने पर आपकी आंतरिक शांति पूरी तरह उसके हाथ में न चली जाए। आपके जीवन में तूफान आ सकता है, लेकिन आपका भीतर का आकाश फिर भी शांत रह सकता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और परिस्थितियां आती जाती रहती हैं।
बादल आकाश को स्थायी रूप से बदल नहीं देते। उसी प्रकार कोई दुख, कोई असफलता, कोई व्यक्ति और कोई परिस्थिति आपकी वास्तविक चेतना को स्थायी रूप से नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बादल को ही आकाश समझ लेते हैं। हम अपनी समस्या को ही अपना जीवन समझ लेते हैं। हम अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम अपने अतीत को अपना भविष्य मान लेते हैं। यहीं से दुख और बढ़ता है। अगर आज आप असफल हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज आपके पास कम है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पूरा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। अगर आज कोई आपको नहीं समझ रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया आपको कभी नहीं समझेगी। जीवन बदलता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं बदल सकते हैं। इसलिए आज की मुश्किल को देखकर कल का फैसला मत कीजिए। एक कठिन दिन का मतलब कठिन जीवन नहीं होता। एक असफल प्रयास का मतलब असफल इंसान नहीं होता। एक टूटे हुए रिश्ते का मतलब यह नहीं कि आपका जीवन प्रेम से खाली हो गया। एक बंद दरवाजे का मतलब यह नहीं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। कई बार एक रास्ता बंद होता है ताकि आप दूसरे रास्ते की तरफ देखें। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हर कठिन परिस्थिति को बिना प्रयास के स्वीकार कर लेना चाहिए। अष्टावक्र की शिक्षा हमें निष्क्रिय बनने के लिए नहीं कहती। जीवन में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते समय अपने मन को परिणाम की गुलामी से बचाना भी जरूरी है। आप मेहनत कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, गलतियों से सीखिए। जहां सुधार जरूरी है, वहां सुधार कीजिए। जहां माफी जरूरी है, वहां माफ कीजिए। जहां दूरी जरूरी है, वहां दूरी बनाइए। लेकिन अपने मन में यह बोझ मत रखिए कि हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार ही होनी चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला वह हमारे लिए बेहतर था। आज जिस चीज को आप नुकसान समझ रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद वही आपकी रक्षा साबित हो। आज जिस व्यक्ति के जाने पर आप रो रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद आपको समझ आए कि उसका जाना आपके लिए जरूरी था। आज जिस असफलता से आप दुखी हैं, हो सकता है वही आपको ऐसी सफलता के लिए तैयार कर रही हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। इसलिए अपने जीवन के वर्तमान अध्याय को देखकर पूरी किताब का फैसला मत कीजिए। कहानी अभी बाकी है। और अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, तो थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। खुद से कहिए, मुझे हर चीज आज ही ठीक नहीं करनी है। मुझे बस आज का एक कदम उठाना है। कल की पूरी जिंदगी आज मत उठाइए। आज जितना संभव है उतना कीजिए। एक छोटा कदम भी आगे बढ़ना है। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो रोज थोड़ा काम कीजिए। अगर कोई आदत बदलनी है, तो एक दिन से शुरुआत कीजिए। अगर मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, तो उन्हें दबाने की जगह उन्हें देखिए और समझिए। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार तोड़ रहा है, तो अपनी सीमाएं तय कीजिए। अगर आप अपने जीवन से निराश हैं, तो खुद को दोष देने के बजाय अपनी दिशा पर विचार कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि किसी और की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी के सबसे कठिन हिस्से की तुलना करना अन्याय है।
आप नहीं जानते कि सामने वाला अंदर से किस संघर्ष से गुजर रहा है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता जल्दी खुलता है, किसी का देर से। किसी को सफलता कम उम्र में मिलती है, किसी को जीवन के बाद के चरण में। लेकिन जीवन की सुंदरता यही है कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखिए। आज मुश्किल है तो होने दीजिए। आज आंखों में आंसू हैं तो आने दीजिए। लेकिन अपने भीतर यह विश्वास जिंदा रखिए कि यह समय भी बदल जाएगा। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है। सर्दी चाहे कितनी भी ठंडी हो, मौसम बदलता है। पेड़ चाहे कितना भी सूखा दिखाई दे, नई कोमल कभी भी निकल सकती है। और इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, उसके भीतर फिर से उठने की क्षमता हो सकती है। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश यही समझने में मदद करता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को केवल परिस्थितियों से मत जोड़िए। आप केवल वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है।